भवनीपुर विंध्याचल की पवित्र धरती पर बसा एक ऐसा गांव था जिसे सूरज की रोशनी ने साधारणता का पर्दा ढक लेता था। लेकिन जैसे जैसे रात की चादर फैलती थी, यह गांव एक भयानक रहस्य को अपने गर्भ में छुपाए रहता था। अमरावती हवेली क्षेत्र, जहां लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती थी, वहां खड़ा था जामुन का शापित पेड़। इस पेड़ के नीचे से रात में जो हंसी सुनाई देती थी, वह गांव वालों के दिलों में खौफ भर देती थी। भवनीपुर के किनारे एक पुरानी हवेली थी, अमरावती हवेली। यह हवेली कभी रानी अमरावती की थी, जो तंत्र मंत्र में माहिर थी। उन्होंने अमरता पाने की जिद में मां विंध्यावासिनी के शापित जामुन पेड़ के नीचे साधना की, परंतु उनका प्रयास अधूरा रह गया और उनकी आत्मा उसी पेड़ की छाया में एक भयावह चुड़ैल में बदल गई। गांव में लोग कहते थे कि रात के 12 बजे के बाद जामुन के पेड़ के नीचे से हंसी की गूंज सुनाई देती थी, जैसे कोई चुड़ैलों का झुंड वहां नाच रहा हो। कई लोग जो उस पेड़ के नीचे गए, लौटकर कभी नहीं आए। ये बातें सुनकर गांव के युवक राकेश, सुरेश, मोहन और दीपू एक रात जिज्ञासा में उस पेड़ के पास गए। हवा में एक ठंडी सी हरन थी, लेकिन पेड़ के पास पहुंचते ही सब कुछ थम गया। पेड़ की डालियों से उल्टे लटकते बालों वाली औरतें दिखी। उनकी आंखें लाल अग्नि जैसी चमक रही थी। उनकी आवाजें गूंज उठी, अमरावती, अमरावती, हमारे साथ चलो। राकेश ने जब टॉर्च की रोशनी उन पर डाली तो एक चुड़ैल उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ गई। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जीवित थी। उसने राकेश के माथे पर हाथ रखा और कहा, अब तू भी हमारा हिस्सा है। अगली सुबह गांव वालों को जामुन के पेड़ के नीचे 4 जली हुई लाशें मिली। यह खौफनाक घटना गांव में छाई हुई चुप्पी को तोड़ने के लिए काफी थी। पुजारी ने बताया कि वह पेड़ शापित आत्माओं का द्वार बन चुका है। रानी अमरवती की आत्मा अब अपने साथ नई आत्माएं जोड़ती रहती है। हर पूर्णिमा की रात को चुड़ैलों का झुंड वहां उतरता है। लोग कहते हैं कि जब जामुन का रस काला से लाल दिखे तो समझ लेना उस रात चुड़ैलें रक्त पीने आई हैं। आज भी अमरवती हवेली वीरान है। पेड़ के नीचे आज भी दीवारों पर हाथों के निशान दिखते हैं। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद उस ओर नहीं जाते। कभी कभी रात में हवा के साथ आती वो हंसी उनके दिलों में एक डर को जिंदा कर देती है। अमरवती और उसका चुड़ैलों का झुंड अब भी वही है, भवनीपुर के जामुन के पेड़ पर। चेतावनी, अगर कभी तुम विंध्याचल जाओ और किसी पुराने जामुन के पेड़ के नीचे औरतों की हंसी सुनो, तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि वो आवाज इंसानों की नहीं होती,